गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 14 चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आज हम इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में पढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रिक टॉर्च इज़ ए हैंडी बैटरी ऑपरेटेड गैजेट दैट प्रोड्यूसेस लाइट। हैंडी और बैटरी ऑपरेटेड गैजेट होता है इलेक्ट्रिक टॉर्च। हैंडी मतलब जिसे हम इजीली हाथ में ले सकें, आराम से हाथ में रहती है टॉर्च हमारे। बैटरी ऑपरेटेड गैजेट, बैटरी से चलता है ये, जो लाइट प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ बैटरी? जो मोर देन टू सेल्स, टू और मोर देन टू सेल्स से मिलके बनी हो। यहाँ दो सेल्स दिख रहे हैं हमें, जो ड्राई सेल्स हैं, दो ड्राई सेल्स। An electric torch has a simple electric circuit with an electric source. Battery is connected to a bulb through a switch. अब इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या है? एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर विद एन इलेक्ट्रिक सोर्स। अब इसमें इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है? हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाए वही इलेक्ट्रिक सोर्स होता है। यहाँ दो सेल्स दिए गए हैं जिसे हम कलेक्टिवली बैटरी बोलते हैं। ये क्या है? इस टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिक सोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स कनेक्टेड टू ए बल्ब। आगे की तरफ बल्ब से कनेक्टेड है और एक स्विच भी प्रेजेंट होता है। ऊपर देखिए रेड कलर का स्विच हमें नजर आ रहा है। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड ए नीट केजिंग। और ये जो पूरा कंपोनेंट है ना, ये सारे एक नीट केजिंग में एनक्लोज्ड है, बंदे विद द स्विच एसेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड। और बाहर की तरफ एक स्विच है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी तरफ हम पहुंच सकते हैं इजीली। हम हमारे हाथ से उसको स्विच को ऑन कर सकते हैं। एक्सेसिबल है। द बल्ब इज प्लेस्ड इन द केसिंग लाइन विद मिरर्स एंड विद ग्लास ऑन द फ्रंट। अब देखिए केस के अंदर है बल्ब, यहाँ केस नज़र आ रहा है पूरा केसिंग लाइन में, जिसके बाहर क्या है? ग्लास लगा हुआ है सामने की तरफ। द मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द बल्ब, दस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट बीम ऑफ लाइट। अब जो लाइट बैटरीज के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है बल्ब के अंदर आएगा, बल्ब उसकी वजह से ग्लो करेगा। ग्लो का मतलब है लाइट एमिशन होगा, लाइट निकलेगी, उसमें से जनरेट होगी, वो इस मिरर को स्ट्राइक करेगी। अब मिरर क्या करेगा? ये जो इनकमिंग लाइट है, जो लाइट आ रही है, उसको रिफ्लेक्ट करेगा और उसकी वजह से जो लाइट की एक बहुत ब्राइट बीम क्रिएट हो जाएगी। ब्राइट मतलब चमकदार, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट। ये ऐसे वर्क करती है इलेक्ट्रिक टॉर्च। सबसे सिंपल सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसके अंदर, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सोर्स बैटरीज होती हैं, दो सेल्स जो ड्राई सेल्स होते हैं। एक मिरर होता है, बल्ब केजिंग में लगा होता है, बल्ब के सामने एक मिरर होता है जो कि बल्ब से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें कैसा लगता है इस रिफ्लेक्शन की वजह से कि एक ब्राइट बीम क्रिएट हो रही है लाइट की। Conductors and insulators. Consider taking an electric cell and a small torch bulb and making a circuit with cotton threads in the place of electric wires. Consider taking an electric cell and a small torch bulb and making a circuit with cotton threads in the place of electric wire. अब देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक सेल ले लें, एक छोटा सा टॉर्च बल्ब ले लें और अगर हम एक सर्किट बनाना चाहें, लेकिन इस सर्किट में वायर्स की जगह हम कॉटन के थ्रेड्स लें, डू यू थिंक द बल्ब विल ग्लो? क्या तब भी बल्ब ग्लो करेगा अगर हम इलेक्ट्रिक वायर्स की जगह कॉटन के थ्रेड्स लेके एक सर्किट बनाएं? वी नो दैट द बल्ब विल नॉट ग्लो। हमें ये पता है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्स मेटल सच एज कॉपर और एल्युमिनियम टू पास थ्रू। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो करंट है उन्हें मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कंडक्टर मेटल्स चाहिए उन्हें, लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम, टू पास थ्रू, पास आउट होने के लिए, फ्लो करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर, मूव करने के लिए। ए मटेरियल डेट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, इट इज़ कॉल्ड ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मटेरियल्स हैं या ऐसा कोई भी मटेरियल जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, वो कंडक्टर कहलाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट विच इज़ ए नॉन मेटल इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है वो भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। और वो सभी मटेरियल्स जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने देते, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, डिस्टिल वाटर एंड ड्राई एयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर। ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर के। कॉटन हुआ, रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, डिस्टिल वाटर एंड ड्राई एयर, सूखी हुई हवा। डिस्टिल्ड एब्सोल्युटली प्योर वाटर इज़ एन इंसुलेटर। जो एब्सोल्युटली प्योर वाटर होता है, जिसके अंदर 0.1% भी इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई भी सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता, वो भी इंसुलेटर होता है। But even the slightest amount of dissolved impurity substances that are dissolved in water such as salt makes it a good conductor of electricity.
लेकिन अगर प्योर वाटर के अंदर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी मिक्स हो जाए 0.1% भी, ठीक है, जो उसमें डिज़ोल्व हो सकती हो, वो उसे इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बना देता है। यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर यूजफुल टू अस, दोनों ही हमारे लिए बहुत यूजफुल है, कंडक्टर भी और इंसुलेटर्स भी। व्हेन वी मेक इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड सर्किट्स वी नीड टू यूज़ गुड कंडक्टर्स सो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ नॉट वेस्टेड। देखिए, जब हम कोई इलेक्ट्रिकल वायर बना रहे होते हैं, सर्किट बना रहे होते हैं, सर्किट क्या है, हमारे घरों पे जो पूरा वायर का कनेक्शन है, बाहर मीटर बोर्ड पर से अंदर अप्लायंस तक वायर्स कनेक्ट कर रखे हैं, तो एक पूरा सर्किट है। ट्यूबलाइट तक वायर्स आ रहे हैं, फ़ैन तक वायर्स आ रहे हैं, टीवी तक, कंप्यूटर से वहाँ तक वायर्स आ रहे हैं, तो ये पूरा सर्किट बन रहा है। तो हमें क्या चाहिए होता है, सर्किट के लिए अच्छे कंडक्टर्स चाहिए होते हैं, ताकि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी लीकेज, विदाउट एनी वेस्टेज हमारे अप्लायंस तक पहुँच सके, हम उसका यूज़ कर सकें। इंसुलेटर्स आर यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सच एज स्क्रू ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स एंड इलेक्ट्रिक टेस्टर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इलेक्ट्रिक शॉक। अब देखिए, इंसुलेटर्स की भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक जो भी उस सर्किट से होकर हमारे घरों पर आ रहा है, या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो जिसे हमें यूज़ में लेना है, उसमें एक ये डर भी रहता है कि इलेक्ट्रिक करंट कहीं लीक ना कर जाए, जिससे हमें शॉक ना लग जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लायंसेस के हैंडल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के हैंडल्स होते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर से बनाते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है, आप देखते हैं नीचे की जो आयरन होती है जिससे हम प्रेस करते हैं कपड़ों पर, वो तो लोहे की बनी होती है, मेटल की बनी होती है, लेकिन उसके ऊपर का जो पूरा हैंडल है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का, जिसकी वजह से करंट लीक ना हो और हमारे हाथ तक ना पहुँचे। इलेक्ट्रिक टेस्टर्स हैं, इन सब में ये सब किस लिए बनाए जाते हैं इंसुलेटर्स से उनके हैंडल्स, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंशन मिल सके। It is also advisable that to wear rubber gloves while testing or repairing electrical wiring। अब देखिए, रबर के ग्लव्स भी पहने जाते हैं जब हम किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की का टेस्ट कर रहे हों, या उसको सही कर रहे हों, रिपेयर कर रहे हों। रबर क्योंकि इंसुलेटर है, अगर कोई करंट लीक करेगा भी तो वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। वी कैन यूज़ ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट टू आइडेंटिफाई कंडक्टर एंड इंसुलेटर अराउंड अस। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें कंडक्टर और इंसुलेटर का पता चल जाएगा, उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एम टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स एज कंडक्टर और इंसुलेटर। अब हमें ऑब्जेक्ट्स लेंगे यहाँ को, जिन्हें हम कंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्लासीफाई कर देंगे। मटेरियल्स नीडेड, ए पेंसिल सेल, एक छोटा सा सेल ले लेना है, ड्राई सेल, ए स्मॉल टॉर्च बल्ब, एलईडी छोटा बल्ब ले लेंगे, 3 पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, 3 पीसेस हमें इलेक्ट्रिक वायर के लेने हैं, अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर ईच, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे हों तीनों। कार्डबोर्ड इंसुलेशन टैप, एक कार्डबोर्ड लेंगे, इंसुलेशन टैप लेंगे। ऑब्जेक्ट्स टू टेस्ट सच एज बॉल पेन, नीडल, इरेजर एंड प्लास्टिक रूलर। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, एक बॉल पेन ले लेंगे, नीडल ले लेंगे, सुई, इरेजर ले लेंगे और प्लास्टिक का रूलर ले लेंगे। मेथड, मेक द सर्किट एज शॉन इन फिगर ए ऑन ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड। अब देखिए, कार्डबोर्ड के ऊपर हमें ऐसे सर्किट बनाना है जैसा इस फिगर ए में शो कर रखा है। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू टेस्ट। अब देखिए, यहाँ 2 वायर्स के एंड वैकेंट हैं, एक तो ग्रीन वायर का एक एंड वैकेंट है और एक रेड वायर का एक एंड खाली है, वैकेंट है, ठीक है। अब हमें जो ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ लिए हैं, इरेजर लिया है, नीडल लिया है, बॉल पेन लिया है, प्लास्टिक रूलर लिया है, अब हमें जिसको भी देखना है कि कौन सा कंडक्टर है, यानी किसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है और कौन सा इंसुलेटर है, वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता, आप उसे यहाँ लगा सकते हैं इन वायर्स में। जैसे ही आप ये वायर लगाएंगे, उस ऑब्जेक्ट पर पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होने रुक जाएगा। Check what happens to the bulb if the torch bulb lights up. The object is a conductor. If the bulb does not light up, the object is an insulator. अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ हम जो भी ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, हमने इरेजर लगाया, पेन या टॉर्च लगाई, कुछ भी लगाया, बॉल पेन लगाया, इरेजर लगाया, प्लास्टिक रूलर, तो अब हमें देखना है कि वो ऑब्जेक्ट को यहाँ लगाने पर क्या बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो कर जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल पर से करंट निकल के सेल के उस कंडक्टर ऑब्जेक्ट में गया और वहाँ से होते हुए बल्ब पर आ गया, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर गया। और अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है, यानी उसने अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करवाया और करंट पॉजिटिव टर्मिनल पर से निकल के इस ग्रीन वायर में ही रह गया, उस ऑब्जेक्ट से पास आउट नहीं हुआ। रिपीट द अबव स्टेप फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू टेस्ट। आप इस
जो ये पूरा स्टेप्स हैं सारे तीनों चारों, इससे आप और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं जिसे हम जानना चाहते हैं कि वो इंसुलेटर हैं या कंडक्टर हैं। ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ देखिए मटेरियल्स आइडेंटिफाइड एज कंडक्टर। अब यहाँ जितने भी कंडक्टर निकले मटेरियल्स, यानी जो भी मटेरियल को आप लेकर यहाँ प्लेस करेंगे और बल्ब ग्लो कर जाएगा तो वो कंडक्टर होगा, तो उसके नाम आप ऊपर वाली लाइन पे लिख दीजिए। मटेरियल्स आइडेंटिफाइड एज इंसुलेटर, और जिसमें से जो ऑब्जेक्ट को लगाने पे बल्ब ग्लो नहीं करे आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम इंसुलेटर्स के सामने रख दीजिए क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं। अब क्या लगता है कि किन किन से हो सकता है? एक नीडल है जो मेटल की बनी होती है, इससे इजीली करंट फ्लो कर जाएगा। बॉल पेन है, कांच का बना होता है, प्लास्टिक का, प्लास्टिक से नहीं करता, इरेजर से भी नहीं होगा, प्लास्टिक के रूलर में भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ जो कंडक्टर होगा वो होगा ओनली नीडल। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, while electricity is extremely useful and life without electricity is very difficult, we should always be aware that it is also dangerous। देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यूज़फुल है, और इलेक्ट्रिसिटी के बगैर अब ये लाइफ क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी क्योंकि हमारे ज़्यादातर अप्लाइंसेस जो हमारी ज़्यादातर नीड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी हैंडल एनीथिंग कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजरस भी है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसलिए हमें उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल पावर से या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इस्तेमाल में ले रहे हों। हेयर आर ए फ्यू गाइडलाइंस, यहाँ कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। फर्स्ट, नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स। हमें गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए, चाहे से वो स्विच हो, लाइट बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी हो, मिक्सर, आयरन प्रेस, आपकी इलेक्ट्रिकल आयरन हो, कुछ भी हो। सेकेंड, नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। हमें इनसे कभी नहीं खेलना चाहिए, सॉकेट से या इलेक्ट्रिक वायर से। डो नॉट टच द मेटल पिन्स ऑफ ए प्लग व्हेन इट इज़ कॉन्टैक्ट विद द सॉकेट इवन इफ इट इज़ स्विच्ड ऑफ। अगर किसी सॉकेट के अंदर कोई प्लग लगा हुआ है तो उसका जो दूसरे पार्ट में आप देखते हैं पिन लगा होता है, प्लग लगा होता है, मेटल पिन, जिससे बैटरी, हम लोग फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं, पिन को उसके अंदर लगा के चार्जिंग पॉइंट में, तो उसको हमें टच नहीं करना चाहिए चाहे से स्विच ऑफ हो तब भी। आफ्टर यू फिनिश चार्जिंग योर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, टर्न ऑफ द स्विच एंड देन रिमूव द प्लग फ्रॉम द सॉकेट बिफोर रिमूविंग द कनेक्शन फ्रॉम योर डिवाइस। अब देखिए, हम जैसे ही हमारा चार्जर कंप्लीट हो जाए, जैसे ही हमारे फ़ोन का चार्जिंग कंप्लीट हो जाए, लैपटॉप की कंप्लीट हो जाए, हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जिससे क्या हो, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाए। हम लोग अगर जो सॉकेट में चार्जर लगाए उसे हटा देंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। नेवर यूज़ ईयरफोन्स वाइल योर लैपटॉप मोबाइल फ़ोन इज़ बीइंग चार्ज्ड और इज़ कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट। अब देखिए, चार्जिंग पर फ़ोन लगाने के बाद हमें ईयरफोन्स यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर कोई करंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो लीक कर गए तो वो चार्जर से होते हुए, आपके कानों से होते हुए आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज़ थी जिन्हें हमें जिन्हें हमें डे टू डे लाइफ में, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वेट हैंड से हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इसलिए टच नहीं करना चाहिए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ज़्यादातर हम लोग टैप वाटर के टच में रहते हैं नॉर्मली। टैप वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि टैप वाटर को गुड कंडक्टर बना देती हैं। अगर कोई करंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लीक कर रहा होगा तो वो आपके गीले हाथों से आपकी बॉडी में आ जाएगा और आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिक वायर सॉकेट से खेलने पे भी यही सेम चीज़ होगी। मेटल पिन्स और जो प्लग होते हैं उन्हें भी हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा अगर स्विच ऑफ भी है तब भी कुछ करंट ऐसा होता है जो कि उसमें एक्यूमुलेट हो रहा होता है। चार्जर, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को चार्ज कर लेने के बाद हमें हमेशा स्विच को ऑफ कर देना चाहिए और उसका प्लग हटा देना चाहिए सॉकेट में से। और ईयरफोन्स हमें यूज़ में नहीं लेने चाहिए जब हम मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज कर रहे हैं क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज लीक हो गए तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 14 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स।